हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी बीबीएम के यू सेमेस्टर 1 माइनर पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस। इस वीडियो में बेसिकली मैं बताऊंगी कि मतलब सिलेबस से कौन सा टॉपिक आपको शॉर्ट नोट में पूछेगा और कौन सा लॉन्ग में पूछेगा और कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीवियस का क्वेश्चन मेरे पास होता तो एग्जैक्ट में वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब वही बताती, 5 बताती जिसमें 4 आपका आ जाता, लेकिन मेरे पास प्रीवियस का क्वेश्चन नहीं है, खोजी फिर भी मिला नहीं। तो इसीलिए मैं अपने आइडिया से मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा क्वेश्चन इस बार लॉन्ग में पूछा जा सकता है, पूछने का चांस है। तो सबसे पहले सिलेबस में यूनिट 1 जो जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन पढ़ना है, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, हेमिकॉर्डेट्स, ये सब जितना है मतलब एग्जाम्पल लिखा है ना, ये सब आपका शॉर्ट नोट में पूछेगा। पूछने का भी पूछेगा तो शॉर्ट नोट में पूछेगा। लॉन्ग में पूछने से अगर आप लॉन्ग में लिखिएगा भी तो उस लॉन्ग में इसमें मार्क्स नहीं मिलता है। फिर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन उसी को बनाइए जिसमें फिगर हो, क्योंकि फिगर आप जिस टॉपिक को कीजिएगा जिसमें फिगर ज़्यादा हो उसी टॉपिक को कीजिए, ताकि आपको थ्योरी कम लिखना पड़े उस तरह से। पहला यूनिट 1 जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन, ये आपका शॉर्ट नोट में पूछेगा और शॉर्ट नोट के लिए पढ़िएगा। एटलीस्ट मतलब आइडिया हो जनरल कैरेक्टर कि इसका क्या कैरेक्टर होता है, क्या गुण होता है वो, और एक एग्जाम्पल। उसके बाद नॉन कॉर्डेस, इसमें जो होता है जितना टॉपिक है वो लॉन्ग में है, जैसे कि एंटामीबा, हिस्टोलिटिका, लेशमेनिया, डोनोवानी, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। लॉन्ग में पूछेगा भी तो। उसके बाद पॉरीफेरा, ये भी आपका लॉन्ग में टॉपिक है। फिर लाइफ साइकिल एंड ओविलिया, ये भी आपका लॉन्ग में है। जितना भी ये टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, वो आई बटन में आपको प्लेलिस्ट में दे दूंगी, वहाँ पे जाइएगा, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। उसके नहीं तो आप टॉपिक का नाम लिखिए और बाय जूलॉजी नोट्स लिखिए, उसमें भी आपको नोट्स मिल जाएंगे वैसे सर्च करने से। उसके बाद एस्केरियस, ये भी आपका लॉन्ग में पूछा जाएगा। फेरिटेमा, ये भी लॉन्ग में, ये उतना पूछा नहीं जाता ये क्वेश्चन। पैलियमन, ये भी शॉर्ट नोट उस तरह का है, उतना मतलब क्वेश्चन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पाइला एस्ट्रेसिस, ये जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है ये आपका हमेशा लॉन्ग में पूछा जाता है। उसका पाइला, ये भी उतना क्वेश्चन मतलब शॉर्ट नोट में पूछेगा। उसका जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग कॉर्डेट, ये आपका शॉर्ट नोट का टॉपिक है। पीसीस रेस्पिरेटरी एंड नेसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाने वाला टॉपिक है। रेप्टेलिया में बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नैक, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। लेकिन पॉइजन और टाइप्स ऑफ विनोम, ये आपका शॉर्ट नोट का टॉपिक है। उसका फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड, लॉन्ग में पूछा जाता है। मैमल्स में कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटोथेरिया, ये कभी कभी आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। इसको ज़्यादातर शॉर्ट नोट में ही पूछता है, एफिनिटीज लिखने के लिए बोलता है, या तो प्रोटोथेरिया या तो मेटाथेरिया का भी पूछ देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमेशा लॉन्ग में पूछा जाता है। उसको माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। राइबोसोम, लाइसोसोम, ये तीनों भी आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, बहुत ही ईजी टॉपिक है, आप 2 पेज एटलीस्ट शॉर्ट नोट की तरह इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है सेल साइकिल, इसमें जितना टॉपिक है माइटोसिस, मियोसिस, ये आपका लॉन्ग में पूछेगा। और सेल सिग्नलिंग भी लॉन्ग में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है तो माइनर पेपर से यूनिट 1 और यूनिट 2.1 सिलेबस से देख लीजिएगा, कमेंट्री में दे दूंगी, वो आपका शॉर्ट नोट में पढ़िएगा। शॉर्ट नोट का मतलब होता है ना कि आप एटलीस्ट उस टॉपिक के बारे में आइडिया रखिए कि अगर वो टॉपिक आए तो आप 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं उसके बारे में, वैसा पढ़ लीजिएगा ताकि आपका टाइम बचेगा। ध्यान दीजिएगा तो लॉन्ग टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा, और हमेशा एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन को ही पहले बनाइएगा, उसके बाद शॉर्ट नोट को बनाइएगा। लॉन्ग आंसर में कौन सा इंपॉर्टेंट है तो कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा, लाइफ साइकिल एंड मेटाजेनेसिस ओविलिया, वाटर वस्कुलर सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस, फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास प्रीवियस का क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको उससे मतलब और अच्छा से बता पाऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है। प्रीवियस का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं अपने आइडिया से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। अगर प्रीवियस का क्वेश्चन होता तो उसमें एग्जैक्टली पता चल जाता कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन दिया जाएगा।